मल्टीप्लायर से रिलेटेड लास्ट चीज, वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। ध्यान से देखना, 6 मार्कर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वर्किंग कैसे है? इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट वन पर्सन एक्सपेंडिचर इज अनदर पर्सन इनकम। तो ध्यान से देखना बेटा, राउंड चेंज इन इन्वेस्टमेंट, चेंज इन इनकम। तो सबसे पहले कुछ भी इमेजिनरी हम वैल्यूज लेते हैं। लेट अस अज्यूम क्या ले, इनिशियल इन्वेस्टमेंट। भैया कुछ भी फिगर बोलो, राउंड फिगर बोलना, आपके लिए कैलकुलेशन इजी रहेगी। 1000 चलो, डेल्टा इज 1000, एमपीसी कुछ भी 0.8। तो चलो 10 मिनट और दे दे जान। ओके, मैंने इकोनॉमी में 1000 रुपीज इन्वेस्ट करे। तो जैसे ही मैंने 1000 रुपीज इन्वेस्ट करे, किसी की 1000 की इनकम जनरेट हुई। यस सर। तो फर्स्ट राउंड ऑफ इनकम जनरेशन तो इमीडिएटली शुरू हो जाता है। तो इसलिए बोलते हैं मिनिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर 1 तो होगी कि मतलब अगर इकोनॉमी में 1000 रुपए इन्वेस्ट हुए तो 1000 की इनकम तो जनरेट होगी। 1 रुपए इन्वेस्ट हुए तो 1 रुपए की तो होगी, उससे कम तो हो ही नहीं सकती। अब जिसने 1000 रुपए कमाए, वो इस 1000 रुपए का क्या करेगा भव्या? तो कुछ बचाएगा, कुछ खर्च करेगा, कुछ कंज्यूम करेगा और कुछ सेव करेगा। नाउ इफ एमपीसी इज 0.8, तो कितना कंज्यूम करेगा? 800 और 200 सेव करेगा। जैसे ही वो 800 खर्च करता है, किसी की इनकम जनरेट हो जाती है 800 से। जैसे आपने 800 स्पेंड करे, किसी की इनकम जनरेट होगी 800 से। यस सर। तो सेकेंड राउंड ऑफ इनकम जनरेशन हो गया। उसी 1000 से 1000 की इनकम तो जनरेट हुई थी, वही घूम के 800 और इनकम जनरेट हुई। यस सर। अब जिसकी भी इनकम जनरेट हुई, डिपेंडिंग ऑन द एमपीसी, एमपीसी इज 0.8, 8 8 जा 640 वो कंज्यूम करेगा, 160 सेव कर जाएगा। यस और नो? यस सर। फिर जैसे ही कोई 640 कंज्यूम करेगा, एक और राउंड ऑफ इनकम जनरेशन होगा 640, फिर 2 कितना हो गया, 6 8 48 512 512, ठीक है, एंड दिस इज 128 640, ठीक है। अभी तक किसी को कोई डाउट? नो सर। हर बारी इनकम जनरेट हो रही है 80% ऑफ द प्रीवियस लेवल, हर बारी कंजम्पशन बढ़ रही है बट 80% ऑफ द प्रीवियस लेवल, बिकॉज एमपीसी वाज 0.8। ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? till the time total savings become equal to initial investment. This process continues till the time total savings become equal to initial investment. अब आपको क्या बताया? K is equal to delta y upon delta I. Yes or no? यस सर। और आपका K क्या होता है? 1 upon 1 minus MPC. तो MPC कितना लिया हमने? 0.8। तो मल्टीप्लायर क्या है? 5 टाइम्स। तो अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 1000 है, तो उससे आप कितनी इनकम जनरेट कर पाओगे? डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा आई इंटू के।
डेल्टा आई कितना है 1000, मल्टीप्लायर कितना है 5, कितनी इनकम जनरेट कर पाओगे? 5,000. ये बात समझ आई? Yes, sir. तो जो टेबल है इसमें टोटल क्या हो जाएगा? डेल्टा वाई 5000, 5 8 4000, वेरीफाई भी हो गया ये। तो ये वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर सुनी सुनी सी लग रही है, प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन सिमिलर था। Yes, sir. बट ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे वर्ड्स इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज करना। सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर 6 मार्कर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। The working of multiplier is based on the fact that one person's expenditure is another person's income. When an additional investment is made, then income increases many times more than the increase in investment. Suppose an additional investment of 100 crores is made to construct a flyover. Example, flyover के लिए investment करी. This extra investment will generate an extra income of 100 crores. First round में 100 की तो हो ही गई. But this is not the end of the story. If MPC is assumed to be 0.9, then recipients of this additional income will spend 90% of 100 crores. That is 90 crores as consumption expenditure, and the remaining amount will be saved. जिसके पास भी 100 करोड़ आए, अगर MPC 0.9 है तो 90 करोड़ स्पेंड हो जाएंगे, बाकी सेव हो जाएंगे. It will increase the income by 90 crores in the second round. फिर किसी के पास 90, इसमें क्या एग्जांपल लिया, MPC 0.9 है और इन्वेस्टमेंट 100 है, जानबूझ के डिफरेंट लिए, उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको कैलकुलेशन समझ आनी चाहिए. पॉइंट, ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? टिल द टाइम टोटल सेविंग्स बिकम इक्वल टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट. इसका ध्यान रखेंगे. क्लियर है वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर? Yes, sir. The reverse of multiplier also holds true. मतलब जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, इनकम बढ़ती है, तो जैसे जैसे अगर इन्वेस्टमेंट कम करनी शुरू कर देंगे हम, तो लेवल ऑफ इनकम भी गिरना शुरू हो जाएगा. यस और नो? Yes, sir. तो मल्टीप्लायर वर्क्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन as well as in the backward direction. If the investment decreases, the multiplier operates in the backward direction. A reduction in investment leads to contraction in the income and consumption. It will lead to cumulative decline. So reverse operation भी hold करता है. If investment decreases by 20 crores, if MPC is 0.5, तो multiplier is 2, तो income गिर जाएगी 40 करोड़ से. अगर multiplier 2 है, इन्वेस्टमेंट गिरी 20 से, तो इनकम गिरेगी 40 करोड़ से. बात समझ आई? Yes, sir. इसीलिए the multiplier is thus symmetric and it works in both the directions and is called also known as a double-edged weapon. करेक्ट? आप चाहो तो इससे इनकम मल्टीप्लाइंग इंपैक्ट बढ़ा सकते हो और रिवर्स भी कर सकते हो. वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बेस्ड हैं, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, बट उससे पहले आप ये सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करें.